अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर नंबर 16 में हम आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो आउटपुट डिवाइसेस एक्सप्लेन की गई हैं वो टोटल 4 हैं। 2 हम पढ़ चुके हैं, 2 रहती हैं, 2 जो आज के टॉपिक में हम जिन्हें एक्सप्लेन करेंगे। जो हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं वो मॉनिटर एंड प्रिंटर, इन 2 की एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। इनमें से कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो आखिरी 2 आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनमें से एक जो स्पीकर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीकर। और प्लॉटर का टॉपिक ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज प्लॉटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटर। तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं स्पीकर। ये तो सबसे कॉमन यूज होने वाली आउटपुट डिवाइस है, हर कोई इसे यूज करता है। हमारे जो मोबाइल है, ये जो पॉकेट कंप्यूटर है, इनमें भी स्पीकर लगे होते हैं। स्पीकर का काम क्या है, हमें एक आउटपुट देना, किस फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, ऑडियो आउटपुट देना, आवाज देना। हम कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, कोई भी काम जिसमें फॉर एग्जांपल कोई नात प्ले करते हैं, कोई बयान वगैरह, यूट्यूब से आप ये जो लेक्चर सुन रहे हैं, ये किसकी मदद से सुन रहे हैं, आवाज किसकी मदद से आ रही है, स्पीकर की मदद से। तो स्पीकर हमें आउटपुट देता है। स्पीकर हमें, जिस तरह शुरू में टॉपिक में मैंने बताया था, ये आउटपुट होता है रिजल्ट। हमने क्लिक किया, उधर वीडियो प्ले हो रही है या वो ट्रैक चलना शुरू हो गया, स्पीकर ने उसकी आउटपुट, उसका रिजल्ट देना शुरू कर दिया आवाज की फॉर्म में। तो ये जो ऑडियो आउटपुट होगी, ये हमें स्पीकर की मदद से मिलेगी। तो अगर हम इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डिफाइन करें, डिफाइन स्पीकर, व्हाट इज अ स्पीकर, तो इसका जो शॉर्ट आंसर बनता है, स्पीकर is an audio output device that is used to get voice or audio data from computer। ये एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, इसकी मदद से हमें क्या मिलता है, ऑडियो डाटा मिलता है, कोई वॉइस, कोई आवाज हमें सुनाई देती है, कोई स्पीच है, कोई लेक्चर है, उसका अगर हमने साउंड सुनना है तो किसका होना जरूरी है, स्पीकर का होना जरूरी है। अगर स्पीकर होगा तब हम कंप्यूटर से ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं, अगर ये नहीं होगा तो हम कंप्यूटर से ऑडियो फॉर्म में आउटपुट नहीं ले सकते। तो ये इसकी डेफिनेशन है। स्पीकर, मुख्तलिफ कैटेगरीज के स्पीकर हमें देखते हैं डेली रूटीन में। हम देखते हैं किसी ने गाड़ी में अच्छी क्वालिटी के स्पीकर लगवाए होते हैं, किसी के नॉर्मल क्वालिटी के होंगे। कंप्यूटर के साथ भी किसी बंदे ने स्पीकर बहुत हाई फाई लगाए होते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जिनका ज्यादातर ये म्यूजिक वगैरह सुनने का काम है, म्यूजिक सुनते रहते हैं। जो साउंड क्वालिटी को पसंद करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के स्पीकर ले आएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल हमने यूज करना है तो कोई स्पीकर सस्ते से मिल जाते हैं, उनकी साउंड क्वालिटी भी नॉर्मल सी होगी। तो स्पीकर किस किस तरह के हमें नॉर्मल ये डे टू डे रूटीन में नजर आते हैं। कुछ स्पीकर होते हैं बिल्ट इन स्पीकर जिन्हें कहते हैं। बिल्ट इन कौन से, सिस्टम यूनिट के अंदर ही छोटा सा स्पीकर लगा होगा जो लो क्वालिटी की ऑडियो आउटपुट भी देगा, और कुछ इंडिकेशंस, जिस तरह छोटी सी कोई बीप जनरेट होती है, कोई सिस्टम के जो साउंड्स जनरेट होते हैं, वो भी इस स्पीकर से हमें सुनाई देते हैं। बिल्ट इन स्पीकर जो पहले से सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स लगा होता है। फिर एक्सटर्नल स्पीकर्स, एक्सटर्नल में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ सस्ते स्पीकर हैं, 200-400-500 रुपए के भी मिल जाते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी भी मैंने बताया बहुत लो होगी। लेकिन कुछ हाई क्वालिटी के साउंड आउटपुट देगा, वो एक्सटर्नल स्पीकर थोड़े महंगे हो सकते हैं, 10-15 हजार, 20 हजार, लाखों में भी इनकी कीमत है। जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ये गाने वगैरह रिकॉर्ड करा, उनके पास स्पीकर भी अच्छे होने चाहिए, तो उनकी कीमत ज्यादा हो सकती है। कुछ स्पीकर हमें ये मोबाइल के साथ भी यूज होते हैं, हेडफोन आजकल आए हुए हैं, हम गेम्स खेलते हैं पबजी वगैरह तो हेडफोन लगाया होता है। एक होते हैं हेडसेट। अब हेडफोन और हेडसेट में फर्क क्या है, हेडफोन में सिर्फ स्पीकर होगा, और जिसको हेडसेट कहते हैं
उसमें स्पीकर भी छोटे छोटे होंगे, हेडफोन स्पीकर छोटे होंगे, आगे माइक भी होता है, उसे कहते हैं हेडसेट। और भी मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल के साथ यूज होने वाले स्पीकर, एक तो मोबाइल का अपना बिल्ट इन है, कुछ इसके साथ वो ईयरबड्स आते हैं जो हम कानों में लगाकर कोई भी म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है स्पीकर का। इसके बाद जो हमारा आज का ये आउटपुट, आखिरी आउटपुट डिवाइस है, लास्ट टॉपिक है आज का, प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर की टाइप्स कितनी है, ये पहले मैं बता चुका हूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज प्लॉटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटर। तो प्लॉटर की दो टाइप्स हमारे सिलेबस में एक्सप्लेन की गई है। तो प्लॉटर है क्या? सबसे पहली बात ये एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कॉमन यूज में नहीं है, तो हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने देखी हुई नहीं है ये प्लॉटर क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। आउटपुट ये सिंपली ये समझ लें कि जिस तरह प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर छोटे साइज का प्रिंट निकालता है, एक पेज जितना साइज, जिस तरह मैं कहता हूँ अवार्ड लिस्ट, उसका प्रिंट निकल के आता है, वो एक पेज वाइज प्रिंट होगा, एक पेज का साइज होगा, उस पे प्रिंटर प्रिंट निकालता है। अगर हमें बड़े साइज का प्रिंट चाहिए तो वो किसके जरिए प्रिंट आउट लिया जा सकता है? प्लॉटर के जरिए। तो प्लॉटर में भी वही सारा सेटअप है, पहले सारा डिजाइन वगैरह कंप्यूटर में बनाया जाएगा, फिर प्लॉटर से उसे प्लॉट किया जाएगा, प्लॉटर से उसे प्रिंट किया जाएगा, और वो प्रिंट बड़े साइज का हो सकता है। मैं सिंपल इसकी अक्सर ये मिसाल देता हूँ, जैसे ये बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स मशीन, पैनाफ्लेक्सेस लगी हुई है, वो पैनाफ्लेक्स मशीनें हैं, वो भी समझ लें एक तरह की प्लॉटर का सारा मैकेनिज्म उसमें इस्तेमाल हो रहा है। या फिर हम ये टेक्सटाइल मिल्स में देखते हैं, कपड़े के वो बड़े बड़े थान, उन पे कपड़ों पे प्रिंटिंग आ रही है, तो वो भी एक तरह का प्लॉटर का ही सारा मैकेनिज्म यूज हो रहा है कि उसमें डिजाइन कंप्यूटर में बन रहे हैं, आगे कपड़ा डाल दिया जाता है, या पैनाफ्लेक्स वो जो मटेरियल है, या कोई पेज वगैरह डाल दिया जाए, तो उस पे पेन्स के जरिए या एक वो बड़ी बड़ी बॉटल्स आ रही है, स्प्रे इंक के जरिए कपड़ों के ऊपर और पेज वगैरह के ऊपर हम ये सारा प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये लार्ज स्केल प्रिंटर होते हैं, बड़े साइज के प्रिंटर। प्रिंटर कुछ छोटे, ये अमूमन हम बाइक वाली ये शॉप्स पे जाएं, डेकोरेशन वाले जो है उन्होंने भी बड़े बड़े ऐसे प्रिंटर से रखे हुए हैं, वो भी प्लॉटर है, उनको हम लार्ज स्केल प्रिंटर कह सकते हैं। बड़े साइज, वो वहां से मुख्तलिफ डिजाइन कंप्यूटर में बनते हैं, फिर वो स्टिकर टाइप मटेरियल बीच में डालते हैं, उन पे वो प्रिंटिंग और उसी स्टाइल से वो सारा प्लॉट होके आता है। तो ये बड़े साइज के प्रिंटर हैं। मकसद, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? इनकी मदद से मुख्तलिफ नक्शे वगैरह पेजेस के ऊपर प्रिंट किए जा सकते हैं, या कोई और ड्राइंग्स है, कोई और ग्राफिकल चीज हमने बनाई जिसका लार्ज स्केल में, या पाकिस्तान का नक्शा समझ ले, इतना बड़ा एक चार्ट हमारे पास मौजूद है जिसपे पाकिस्तान का नक्शा कंप्यूटराइज बना हुआ है, वो अब प्रिंटर से तो इतना बड़ा प्रिंट नहीं निकल सकता, वो किसके जरिए से प्रिंट निकाला गया? प्लॉटर की मदद से। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, हमने डिजाइन बनाना है कंप्यूटर में, प्लॉटर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, हमने जिस तरह प्रिंटर को प्रिंट की कमांड दी जाती है, इसी तरह प्लॉटर को कमांड दी जाएगी, वो आगे पेजेस के ऊपर या जो भी मटेरियल है उसके ऊपर प्रिंट करना शुरू कर देगा। अब प्लॉटर को इस्तेमाल करने वाले लोग कौन से? ये कॉमन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, या किसी ऑफिस में ये इस्तेमाल नहीं होते। इसे इस्तेमाल करने वाले प्रोफेशनल लोग हैं, कौन से? इंजीनियर्स, जो नक्शे वगैरह बनाते हैं मुख्तलिफ डैम्स के और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के, वो इन प्लॉटर के जरिए बड़े बड़े नक्शों का बड़े साइज में प्रिंट ले सकते हैं, या कोई ग्राफिक डिजाइनर्स हो सकते हैं। जिस तरह अभी शुरू में मैंने कहा कि ये पैनाफ्लेक्स वो बड़े बड़े बनाते हैं, तो डिजाइन बनाकर उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो ये इसके सबसे मेजर यूजर्स हैं जो प्लॉटर्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर की दो टाइप्स हमारे सिलेबस में मौजूद है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर और सेकंड ड्रम प्लॉटर। एक और प्लॉटर भी है जो लेटेस्ट ये यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, वो हमारे सिलेबस के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। तो ये दो टाइप्स जिनको एक्सप्लेन किया गया वो है फ्लैट बेड एंड ड्रम प्लॉटर। अब फ्लैट बेड प्लॉटर क्या है? फ्लैट बेड, बेड की तरह फ्लैट, थोड़ी सी इसकी जो इसे सिमिलरिटी दी जा रही है वो बेड से दी जा रही है। फॉर एग्जांपल
ये सरफेस है बिल्कुल फ्लैट, जिस तरह बेड की होती है, इसी तरह ये प्लॉटर की, फ्लैट बेड प्लॉटर की इस तरह से फ्लैट सरफेस होगी। जिस पेज के ऊपर या जिस मटेरियल के ऊपर हमने प्रिंटिंग करनी है वो इसकी सरफेस के ऊपर ऐसे रख दिया जाता है। और एक बात जो ज़हन में रखनी है कि अगर फ्लैट बेड प्लॉटर की चौड़ाई और लंबाई इतनी है, जितनी ये बुक की चौड़ाई लंबाई है, तो इतने साइज का ही हम प्रिंट निकाल सकते हैं, उससे इतने साइज के ऊपर स्केच वगैरह बन सकता है। अगर वो इतने, जितना ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इतने साइज का हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर है, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ और विड्थ इस बोर्ड के साइज की जितनी होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि फ्लैट बेड प्लॉटर की जो लेंथ और विड्थ है प्लॉट की, जो हमने प्रिंटिंग करनी है, वो लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड के जितने साइज का फ्लैट बेड प्लॉटर होगा बस उतने लेंथ और विड्थ का हम प्रिंट निकाल सकते हैं, उससे बड़ा प्रिंट हम नहीं निकाल सकते। तो बेड लाइक सरफेस होती है, इसके दो साइड पे इस तरह से दो आर्म्स बनी होंगी और इन आर्म्स के ऊपर एक हेड बना हुआ है और हेड के नीचे पेन होते हैं ड्राइंग्स के लिए। दो आर्म्स इसकी साइड में ऐसे बनी हुई है, इन आर्म्स के ऊपर एक हेड लगा हुआ है। हेड के नीचे वाली साइड पे डिफरेंट कलर के पेन हो सकते हैं, सिंगल कलर का भी हो सकता है और डिफरेंट कलर का भी। अगर पेन होगा सिंगल कलर का तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो सिंगल कलर में मिलेगी। लेकिन अगर मल्टी कलर्स के पेन होंगे तो जिस जिस कलर के पेन लगे हुए होंगे उतने मुख्तलिफ कलर्स में हम आउटपुट ले सकते हैं। तो ड्राइंग के लिए, इस पे स्केचेस वगैरह बनाने के लिए, फ्लैट बेड प्लॉटर की मदद से स्केच वगैरह बनाने के लिए आर्म्स बने हुए हैं। आर्म्स के ऊपर एक हेड लगा हुआ है, हेड के नीचे ड्राइंग के लिए पेन है। जो ही प्लॉटिंग की कमांड दी जाएगी वो पेन इस तरह से पेपर पे मूव करना शुरू कर देंगे और हमारा डिजायर्ड जो भी स्केच होगा वो बना देंगे। तो ये फ्लैट बेड प्लॉटर है। सेकंड टाइप ड्रम प्लॉटर। अब ड्रम से थोड़ी ये सिमिलरिटी जो हमें मिल रही है, ड्रम क्या चीज, गोल घूमने वाली कोई चीज होगी, गोल फॉर्म में होगी, वो ड्रम कहलाती है। अब इसमें एक ड्रम लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ड्रम है, ये इस तरह रोटेट भी करता है, इस तरह से भी कर सकता है, बैक एंड फोर्थ का मतलब है आगे भी मूव करता है पीछे भी मूव करता है। इस ड्रम की साइड पे दो आर्म्स बने हुए हैं, इन आर्म्स के ऊपर एक हेड लगा हुआ है और हेड के नीचे उसी तरह से पेन लगे होते हैं। और पेन जिस तरह फ्लैट बेड में सिंगल कलर का हो सकता है और मल्टी कलर्स का भी, इसमें भी सिंगल कलर का पेन भी हो सकता है और मल्टी कलर्स का भी। अगर इस ड्रम प्लॉटर में पेन सिंगल कलर का होगा तो वो सिंगल कलर में आउटपुट देगा। अगर वो पेन होंगे मल्टी कलर्स के, बहुत सारे कलर वाले पेन होंगे तो बहुत सारे कलर्स में आउटपुट ली जा सकती है। तो पेपर इसके ऊपर ऐसे रैप कर दिया जाता है, ये ड्रम ऐसे मूव करेगा। ड्रम की मूवमेंट पेपर के साथ वर्टिकल मूवमेंट होगी, पेपर यहां से ऐसे मूव करेगा वर्टिकल फॉर्म में। ये एमसीक्यूज में कई बार आ चुका है, जरा गौर से सुने कि पेपर यूं ड्रम की सरफेस पे रैप किया गया, पेपर मूव करेगा वर्टिकली, ड्रम के साथ ऐसे वर्टिकल मूव करके जाएगा। और इसके ऊपर जो पेन लगे हुए, पेन्स की मूवमेंट होगी हॉरिजॉन्टल। पेन इस पेपर के ऊपर इस फॉर्म में मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो इस तरह पेपर की वर्टिकल मूवमेंट और पेन की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमारा डिजायर्ड स्केच बना देंगे। इसका जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है, अगर इसको कंपेयर करें फ्लैट बेड के साथ, तो इसकी जो लेंथ है वो अनलिमिटेड है। जो हमने प्रिंटिंग लेनी है उसकी जो लेंथ है प्रिंटिंग की वो अनलिमिटेड है। जितना मर्जी रोल्ड पेपर बीच में डाल दे, जितना लेंथी इमेज होगा, जितना लेंथी स्केच होगा वो हम इससे प्रिंट कर सकते हैं। इसकी विड्थ पे एक लिमिट है, अगर इतना चौड़ा ड्रम होगा इतना चौड़ा प्रिंट निकालेगा। अगर इस रूम के जितना चौड़ा उस ड्रम की जो विड्थ होगी इस रूम की जितनी चौड़ी होगी तो इस रूम की जितना चौड़ा प्रिंट निकाला जा सकता है। तो इसकी लेंथ अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लेंथ का हम प्रिंट निकाल सकते हैं। विड्थ में एक लिमिट है कि जितना चौड़ा ड्रम होगा
चौड़ाई में उतना ही बड़ा प्रिंट निकाला जा सकता है। जितना चौड़ाई में कम होगा उतना कम चौड़ाई में प्रिंट आएगा, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा प्रिंट आएगा। तो ये इसकी दो टाइप्स हैं, फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर। तो ये हमारा आज आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक खत्म हो गया है। इनपुट डिवाइसेस भी हमने सारी पढ़ ली है और आउटपुट डिवाइसेस भी। कल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू क्या होता है और उसके पार्ट्स कितने होते हैं। थैंक यू सो मच।